20 का पुरस्कार, मतलब कि अवार्ड्स के बारे में कि कौन कौन से महत्वपूर्ण अवार्ड्स अक्टूबर 2020 में आपको मतलब लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं। और उसमें तो उसके पहले अवार्ड्स की तरफ बढ़ने से पहले यदि आपने रक्षा एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आप अब से जो भी हमारे नोट्स होंगे वो सारे के सारे नोट्स रक्षा एकेडमी ऐप के फ्री कोर्सेस में अवेलेबल होंगे। तो और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आज की क्लास के शेड्यूल बता दूं कि आज की क्लास का शेड्यूल कैसा रहेगा यूट्यूब पे। तो आज की क्लास में शाम को 5 बजे आपके साथ जुड़ेंगे सौम्य सर, जो कि आपके साथ डिस्कशन करते हैं 10 का दम। उसके बाद 6 बजे मैं आपके साथ जुड़ूंगा जिसमें हम पढ़ेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के पार्ट 2 के बारे में, पार्ट 3 के बारे में, क्योंकि हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। अब हमें जो पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे पार्ट 3, और पार्ट 3 में आज शाम को हम देखेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि आखिर क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, किस प्रकार से इसमें काम होता है और कैसे मुद्रा का विनिमय होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद 7 बजे आपके साथ जुड़ेंगी प्रतिमा मैम, जो कि ऑब्जेक्टिव और योजनाएं लेकर आएंगी। 8 बजे बरखा मैम आपके साथ जुड़ेंगी और ये आपके साथ मेंस के टॉपिक डिस्कस करेंगी। उसके बाद 8:30 बजे आदर्श सर जुड़ेंगे और ये आपके साथ इंग्लिश मीडियम का कोर्स डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट लास्ट में 9 बजे और 10 बजे आपके साथ जुड़ेंगे आनंद सर, जो कि आपकी लाइव क्लास में टॉपिक पढ़ाएंगे। तो ये थे हमारे क्लास का आज यूट्यूब की क्लास का शेड्यूल। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे चलकर देखते हैं अब क्वेश्चन के लिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आज हमको इस करंट अफेयर की क्लास में देखना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे लिए है, एक मिनट, पहला क्वेश्चन हमारे लिए है वो कौन सा है? वो क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन के लिए शीर्ष स्थान मिला है। मतलब कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले को पीएमजीएसवाई का मतलब हो गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को पूरी तरीके से या सही तरीके से कार्यान्वयन के लिए किस जिले को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो अगर इसमें ध्यान दिया जाए तो इसके कार्यान्वयन में आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन में ही बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश की बात करो तो देखो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर यही दिया गया है। क्यों? क्योंकि हैदराबाद किस जिले में आता है? तेलंगाना जिले में आता है, तेलंगाना राज्य में आता है। धार कहाँ आता है? धार आपका आता है मध्य प्रदेश में। हरिद्वार आपका आता है उत्तराखंड में। और उसके बाद मंडी कहाँ आता है? हिमाचल प्रदेश में। तो मंडी हिमाचल प्रदेश में आता है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा आपका मंडी। और मंडी अगर इसका आंसर है तो अब इसमें यह आता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें ग्रामों को जोड़ना आपस में मुख्य उद्देश्य था। इसको चालू किसने किया है? इसको चालू किया था ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, और इसमें जो कार्य होते हैं वो पीडब्ल्यूडी मंत्रालय के अंतर्गत होते हैं। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें क्वेश्चन दे दिया जाता है कि ये जो क्लासेस, मतलब ये जो आपका पीएमजीएसवाई है ये किसके अंतर्गत रखा जाता है? मनरेगा के अंतर्गत। तो यह स्कीम ऐसी है कि ग्रामीण होने के बाद भी इसको किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत रखा गया है? इसको रखा गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। और अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसको शुरुआत किया गया था 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी। और ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी शुरुआत की जाएगी। तो इसमें क्या है? ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी दी जाएगी। आप चलते हैं अपने, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मंडी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 में दिया गया है? तो नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं उसमें साहित्य का नोबेल अवार्ड इस बार किसे दिया गया है? चेतन भगत को, अमर्त्य सेन को,
कवि लुईस ग्लक को या इनमें से कोई नहीं। तो 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है इस बार का कवि लुईस ग्लक को। तो ये इसका आंसर है कि कवि लुईस ग्लक को 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर नोबेल पुरस्कार क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं नोबेल पुरस्कार क्या होते हैं, उसके बाद हम यह देखेंगे कि किस किस क्षेत्र में नोबेल अवार्ड दिया जाता है और इस बार 2020 में किन किन को नोबेल अवार्ड मिला है। तो बात करते हैं तो नोबेल अवार्ड। तो नोबेल अवार्ड किसके उसमें शुरू किया गया था? आप सबको मालूम है कि नोबेल अवार्ड किसके उसमें शुरू किया गया था? अल्फ्रेड नोबेल के उसमें। अल्फ्रेड नोबेल की याद में, या अल्फ्रेड नोबेल ने ही इसको शुरुआत की थी, इनकी याद में ही मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या थे? ये डायनामाइट के जनक हैं और इन्हें मौत का सौदागर भी कहा जाता है। तो डायनामाइट के ये क्या थे? जनक थे, क्योंकि डायनामाइट के कारण इन्हें मौत का सौदागर कहा जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि डायनामाइट के कारण, इस डायनामाइट का जब इन्होंने दुरुपयोग देखा और उस दुरुपयोग के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हुई, उसके बाद इनका मन विचलित हुआ और इन्होंने क्या किया? इन्होंने साइंस के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति महानतम कार्य करेगा उसको वो अपने हिसाब से क्या देंगे? नोबेल अवार्ड देंगे। तो ये डायनामाइट का आविष्कारक थे। अगर बात की जाए तो ये हर साल दिया जाने वाला अवार्ड है, मतलब वार्षिक अवार्ड है। और दूसरी बात, अगर ये वार्षिक अवार्ड है तो यह विश्व का सर्वोच्च अवार्ड भी माना जाता है। और दूसरी बात, यह सर्वोच्च राशि वाला भी अवार्ड है। मतलब कि यह क्या है? अल्फ्रेड नोबेल के याद में, साहब की याद में दिया जाता है। वार्षिक अवार्ड है, मतलब हर साल इसकी अनाउंसमेंट होती है। उसके बाद यह सर्वोच्च अवार्ड है, मतलब विश्व का यह सर्वोच्च अवार्ड माना गया है और इसमें आपको सर्वोच्च राशि मिलती है। मतलब इसके जो प्रतिभागी होते हैं उन प्रतिभागियों को सर्वोच्च राशि भी प्रदान की जाती है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1895 में से घोषित कर दिया गया था, लेकिन 1901 में ये दिया जाने लगा। मतलब 1895 में घोषित कर दिया गया कि हम यह अवार्ड देंगे और 1901 से व्यक्तियों को यह अवार्ड दिया जाने लगा। अगर इस अवार्ड की बात की जाए तो यह अवार्ड 6 कैटेगरी में दिया जाता है। यह अवार्ड 6 श्रेणी में दिया जाता है। 6 श्रेणी कौन कौन सी होती हैं? पहला हो गया मेडिसिन, मतलब आपके मेडिसिन के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में। दूसरा हो गया आपका फिजिक्स, मतलब भौतिकी के क्षेत्र में। तीसरा हो गया आपका केमिस्ट्री, मतलब रसायन के क्षेत्र में। चौथा हो गया आपका पीस, मतलब शांति के क्षेत्र में। पांचवा हो गया आपका इकोनॉमी, मतलब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। उसके बाद लास्ट बचा लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। इकोनॉमी को कब ऐड किया गया था? 1969 में इकोनॉमी को इस कैटेगरी में ऐड किया गया था। मतलब यह अवार्ड कितनी कैटेगरी में दिया जाता है? 6 कैटेगरी में दिया जाता है, जिसमें से मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, इकोनॉमी और लिटरेचर। और इकोनॉमी को कब ऐड किया गया था इसकी कैटेगरी में? 1969 में। उसके अलावा अगर बात की जाए तो क्वेश्चन आपके पेपर में यह भी पूछा जाता है कि मैथ्स में क्या नोबेल पुरस्कार दिया जाता है कि नहीं? तो मैथ्स में कोई भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। मैथ्स में जो एबल पुरस्कार मिलता है वही सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो आगे पढ़ने पर कुछ और बातें देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार में हमें दिया क्या क्या जाता है। तो नोबेल पुरस्कार में, नोबेल अवार्ड में अगर किसी व्यक्ति को नोबेल अवार्ड दिया जा रहा है तो सबसे पहले एक गोल्ड मेडल दिया जाता है। गोल्ड मेडल के बाद आपको एक सर्टिफिकेट, मतलब प्रमाण पत्र मिलता है और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना दी जाती है। मतलब कि यह स्वीडिश क्रोना जो होती है वो 10 मिलियन की स्वीडिश क्रोना आपको इस अवार्ड के तहत दी जाती है। अगर इसमें 3 व्यक्ति देते हैं तो व्यक्ति की
उसकी व्यक्ति की खोज के अनुसार कि उसने कौन सी महत्वपूर्ण खोज की है, उसके हिसाब से राशि का वितरण किया जाता है। जैसे इस साल जो भौतिकी में अवार्ड दिया गया है वो 3 व्यक्तियों को दिया गया है। 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को 50% और 2 व्यक्तियों को 25-25% की राशि दी गई है। यह अवार्ड मैथ सब्जेक्ट में नहीं दिया जाता, बता चुका हूं। उसके अलावा 1964 के बाद यह अवार्ड मरणोपरांत देना बंद कर दिया गया है। मतलब अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसे, चाहे उसने कितना भी महत्वपूर्ण कार्य किया है, उसे यह अवार्ड नहीं दिया जाएगा। यह अवार्ड उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो कि जीवित होते हैं उसमें। और अगर बात की जाए तो पीस अवार्ड कहाँ दिया जाता है? पीस अवार्ड का जो सेरेमनी होती है वो ओस्लो में दिया जाता है, और बाकी सारे अवार्ड कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। मतलब कि अगर अवार्ड सेरेमनी की बात की जाए तो जो नोबेल अवार्ड में पीस अवार्ड होता है वो पीस अवार्ड कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में। और स्टॉकहोम में कौन से अवार्ड दिए जाते हैं? बाकी बचे हुए अवार्ड की सेरेमनी होती है। अब अगर हम बात करें तो कौन कौन से भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें यह अवार्ड दिया गया, तो सबसे पहले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी, इन्हें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था भारतीय में। तो नोबेल अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय भी थे, यही थे, और पहले एशियन भी यही थे। मतलब कि पहले भारतीय और पहले एशियन कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और इन्हों सबसे पहले कब दिया गया था? 1913 में। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। उसके बाद दूसरे में आपको और अवार्ड किसको मिले हैं? तो फिर आती हैं मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। और मदर टेरेसा जो हैं इन्हें दिया गया था कब? मदर टेरेसा को दिया गया था 1979 में। किसके लिए? शांति के लिए। फिर सीवी रमन जी, सीवी रमन को किसके लिए दिया गया था? भौतिकी के लिए 1930 में। फिर उसके बाद अमर्त्य सेन, ये क्या थे? साहित्य के, इकोनॉमी के क्षेत्र में मिला है इन्हें। तो अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमी में मिला है। इसके बाद अमर्त्य सेन के बाद अगले आते हैं गोविंद खुराना जी। तो गोविंद खुराना जी को किसमें मिला है? मेडिसिन में। एंड लास्ट है आपके वेंकट रमन रामाकृष्ण जी, इन्हें मिला है केमिस्ट्री में। तो ये थे महत्वपूर्ण भारतीय जिन्हें अलग अलग क्षेत्र में नोबेल अवार्ड्स दिए गए हैं। और पहला, उसके बाद अब हम आगे बात करेंगे तो इस बार की करंट के न्यूज के हिसाब से देखा जाए तो नोबेल 2020 में किसको किसको मिला है? नोबेल अवार्ड 2020 का किसको किसको मिला है? तो अब इस पे भी चर्चा करना है। तो नोबेल अवार्ड 2020 का पहला कैटेगरी है मेडिसिन में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है? हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए 3 व्यक्तियों को नोबेल अवार्ड दिया गया है। वो 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं? वो हैं पहले हार्वे जे अल्टर, दूसरे हैं माइकल ह्यूटन, और तीसरे हैं चार्ल्स एम राइस। तो इन तीनों व्यक्तियों को मेडिसिन के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है। और किसके लिए? हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए 2020 में। अगली कैटेगरी आती है, अगला कैटेगरी है आपका साहित्य का अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है। साहित्य का अवार्ड किसको दिया गया है? कवि लुईस ग्लक को। साहित्य के बाद नेक्स्ट आता है आपका रसायन, मतलब कि केमिस्ट्री में किसको मिला है?
सॉरी साहित्य में नहीं, इनको कवि लुईस गलक को किस में मिला है? साहित्य में। उसके बाद आता है रसायन। रसायन में मिला है किसको किसको? रसायन में आपको मिला है इमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर ए डायना। इन दो लोगों को केमिस्ट्री में मिला है, और ये जो केमिस्ट्री में इन्हें मिला है तो इन्हें किस में मिला है? जीनोम एडिटिंग के लिए। उसके बाद चौथे आते हैं, चौथा है आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में किसको किसको मिला है? अर्थशास्त्र में नीलामी के सिद्धांत को बताने के लिए, नीलामी के सिद्धांत को बताने के लिए, तो नीलामी के सिद्धांत को बताने के लिए दो व्यक्तियों को दिया गया है। पहले हैं पॉल आर मिलोग्राम और दूसरे हैं रॉबर्ट वी विल्सन और पॉल आर मिलोग्राम। इनको अर्थशास्त्र में मिला है 2020 में, और इन्होंने किसके लिए? जो नीलामी होती है उस नीलामी का जो सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत के लिए इन दोनों को दिया गया है। उसके बाद पांचवें नंबर पर आते हैं, तो पांचवें नंबर पे आता है आपका शांति का पुरस्कार। तो शांति का पुरस्कार किसको दिया गया है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो चलाया जाता है, उस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस बार शांति का नोबेल अवार्ड दिया गया है। ये किसके लिए? भूख के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। भूख के खिलाफ लड़ाई जो लड़ी जा रही थी, इनके द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया था उसके लिए। और लास्ट भौतिकी में 3 लोगों को यह अवार्ड दिया गया है। पहले थे रोजर पेनरोज। अब रोजर पेनरोज को किस लिए दिया गया है? ब्लैक होल के सिद्धांत, ब्लैक होल निर्माण का जो सिद्धांत होता है उस पर जो इन्होंने खोज की उसके लिए, और इनको कुल राशि का 50% मिला है अकेले। उसके बाद के जो 2 व्यक्ति थे, कौन कौन से? रेनहार्ड जेंजेल और एंड्रिया पेज। इन दोनों को मिला है, इन दोनों को दी गई है बाकी बची हुई राशि, मतलब 25% और इन्होंने क्या किया है? आकाशगंगा में सुपरमैसिव कॉन्सेप्ट को खोजा है। तो आकाशगंगा में सुपरमैसिव कॉन्सेप्ट खोजने के कारण इन्हें क्या भी वर्तमान में इसका नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो 25-25, तो ये थे आपके 2020 के और नोबेल पुरस्कार में पूरा। तो ये हो गया आपका नोबेल पुरस्कार। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट उसमें और फिर डिस्कशन करते हैं आगे के क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन क्या था आपका? हम किस क्वेश्चन में इसको डिस्कस कर रहे थे? तो ये क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? कवि लुईस ग्लक को। उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या है कि निम्नलिखित में से रसायन क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया किसे? तो अभी मैंने बताया था कि 2 लोगों को दिया गया है। किसको किसको? इमैनुअल शारपेतिये और जेनिफर डायना को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? ए और बी। इसके बाद चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन द्वारा स्थापित गांधी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दिया गया है? तो गांधी पुरस्कार जो महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन द्वारा स्थापित है, किसको दिया गया है? राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर, नित्यानंद नायक और संजय सिंह। तो किसको दिया गया है? संजय सिंह को दिया गया है। क्यों दिया गया है? इजराइल में मिस्टर जोस नाम की एक बियर आती है, उस बियर में महात्मा गांधी जी की फोटो बनी थी। तो उसको हटाने के लिए जो राजनयिक प्रयास किए गए, उस प्रयास में इन्होंने क्या किया था? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार में सबसे ज्यादा होता है राशि की, कितनी राशि मिलती है? तो इस गांधी पुरस्कार में जो राशि मिलती है वो होती है 25,001 रुपए।
उसके अलावा प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि गांधी पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की गई है। तो राशि कितनी थी? 25,001 रुपए और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका को फिल इन द ब्लैंक्स में को सेते बेलाकू नाथिबा रचना के लिए प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार दिया गया है। तो सरला पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है और जो किस चीज के लिए? जो ये रचना है सेते बेलाकू नाथिबा नाम की जो रचना है उसके लिए सरला पुरस्कार किसको प्रोवाइड किया गया है? संजय सिंह, कानी कुसुरती, नित्यानंद नायक और रवि संथानम। तो किसको प्रोवाइड किया गया है? यह प्रोवाइड किया गया है नित्यानंद नायक को। तो इसका आंसर क्या होगा? नित्यानंद नायक। और सरला पुरस्कार आपको याद रखना है क्योंकि सरला पुरस्कार से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ये साहित्य के क्षेत्र का पुरस्कार है। इसमें क्या मिलता है? इस राशि का भी अगर आप अमाउंट देखो तो इस राशि पे भी अमाउंट मिलता है 5 लाख रुपए और 5 लाख के रुपए के बाद इसमें क्या मिलता है? प्रशस्ति पत्र और प्रमाण। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व लाइव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो विश्व लाइव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कौन सी है? ऐश्वर्या श्रीधर, निशा श्रीकांत और कानी कुसुरती। तो अगर बात की जाए तो ऐश्वर्या श्रीधर को इस बार का विश्व लाइव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऐश्वर्या श्रीधर। इन्होंने इनकी जो पिक्स हैं तो इन्होंने इनकी टॉप 100 पिक्स सिलेक्ट की गई हैं इसके लिए। तो ये था आपका क्या? विश्व लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा एशिया क्षेत्र में पहली बार घोषित विश्वेश्वरैया ISA सोलर अवार्ड किसे दिया गया है? मतलब किस कंट्री को सोलर के क्षेत्र में बहुत ज्यादा अच्छा योगदान करने के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में यह अवार्ड दिया गया है। तो किसे दिया गया है यह अवार्ड? यह अवार्ड दिया गया है जापान को। तो जापान को यह अवार्ड दिया गया है। तो जब एशिया क्षेत्र की बात आई तो जापान को दिया गया है, लेकिन यूरोप क्षेत्र की बात आएगी तो यूरोप क्षेत्र के लिए यह अवार्ड किसे दिया गया है? नीदरलैंड को दिया गया है। और याद रखना, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किस देश ने की थी? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने मिलकर की थी। दूसरी बात इसमें जो क्या है, इसमें ये अवार्ड पहली बार घोषित किया गया है, पहली बार शुरू किया गया है, जिसमें क्या है कि जो भी कंट्री सोलर के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेगी उसे यह अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी के बीच जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस संगठन को यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड दिया गया? मतलब यूनाइटेड नेशन का ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड इस बार किसे दिया गया है? किस संस्था को दिया गया है? तो कौन कौन सी है? WHO, ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन, UNDP और इनमें से कोई नहीं। तो किसे मिला है यह? ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने हिमालय तराई में रहने वाले जो भी जो गांव हैं वहां पर सौर ऊर्जा और बाकी आपकी जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है उसके क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रयास किया है कोविड-19 महामारी के बीच में भी। तो इसीलिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन। तो अब नेक्स्ट ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी उसमें हम सिर्फ बुक्स और उस बुक्स के राइटर कौन है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसमें हम कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म उसका नहीं होगा, सिर्फ उसमें हम एक थ्योरी की क्लास लेंगे। तो ये थे आज के MCQ। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।